गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स एडू 19। मेरा नाम है विक्रम और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो ये पार्ट होने वाला पार्ट 5 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसमें हमने अभी तक दो कॉन्सेप्ट देख लिए, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप देख लिया, पार्टनरशिप की मीनिंग देख लिया, और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बहुत अच्छे से देखा था हमने, दो वीडियोस में देखा था। पहली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत अच्छे से हमने करा था 30 मिनट में, ठीक है। सेकंड में हमने ये करा था कि डिवीज़न किया था हमने 20 मिनट्स में, बहुत अच्छे से कवर किया था, सब कुछ डिटेल वीडियो थी वो भी, ठीक है। 20 मिनट में किया था वो भी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। आज का जो टॉपिक रहना है कॉन्सेप्ट नंबर 3, राइट्स ऑफ पार्टनर। यानी कि एज ए पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के क्या क्या राइट्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले पार्टनर कौन होता है? पार्टनर वो पर्सन होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है। वो पर्सन जो बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस में पैसा लगाने के साथ साथ क्या करता है, बिजनेस के रिस्क उठाता है, ठीक है। लॉस कोई रिस्क होता है तो रिस्क उठाता है, प्रॉफिट्स होगा प्रॉफिट्स का शेयर लेगा। हम उस पर्सन को क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं, ठीक है। अब आज उसकी क्या हो रही है, राइट्स की बात हो रही है। उसके पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस होने में, बिजनेस के अंदर होने में क्या उसे राइट क्या क्या मिलते हैं, उसके अधिकार क्या होंगे। एज ए पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बिजनेस के जो पार्टनर है, पार्टनर्स को क्या क्या राइट्स होंगे, ठीक है। तो पहला जो राइट है, पहला जो अधिकार है एज ए पार्टनर, उसको क्या क्या अधिकार मिलेगा? पहला अधिकार क्या है? राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। सभी पार्टनर को ये राइट होता है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, ठीक है। अब उसकी मर्जी है वो पार्टिसिपेट करे ना करे, उससे एक राइट है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में क्या कर सकता है, अपना हाथ बटा सकता है, यानी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। सभी पार्टनर को राइट होता है, चाहे वो स्लीपिंग हो, चाहे वो वर्किंग हो, एक्टिव हो, कोई भी हो, ठीक है। सभी पार्टनर को राइट होता है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में क्या करे, पार्टिसिपेट करे। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा राइट है एवरी पार्टनर राइट टू बी कंसल्टेड। सभी पार्टनर को राइट होता है टू बी कंसल्टेड, मतलब बिजनेस के अफेयर्स में, बिजनेस के कामों में, कोई भी अगर बिजनेस में कोई भी कुछ भी काम हो रहा है तो उसे राइट है कि उसे जानने का राइट है, ठीक है। जैसे ABC पार्टनर्स है, AB में कुछ बात हो रही है बिजनेस से रिलेटेड, तो C को राइट है कि वो अपने बिजनेस के अफेयर्स के बारे में उनसे पूछे, ठीक है। मतलब सभी पार्टनर्स कंसल्ट करें आपस में, ये सबको राइट होता है कि किसी से कोई भी बात छुपाई ना जाए, ठीक है। ये दो राइट हो गए। अगला राइट क्या है? एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव ए कॉपी इट। मतलब सभी पार्टनर को राइट होता है कि वो अपने बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको देख सके, एक्सेस कर सके, और साथ में अगर उसको वो चाहे तो अपनी कॉपी भी अपने साथ में रख सकता है, ठीक है। एक फोटो कॉपी करा ले, वो अपने साथ में रख सकता है, ठीक है। तो 3 राइट है। पहला राइट क्या है कि सभी पार्टनर को राइट होता है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में क्या करे, पार्टिसिपेट करे। सेकंड राइट है कि सभी पार्टनर को राइट है कि वो कंसल्टेड हो, मतलब कि कुछ भी अगर बिजनेस के अफेयर्स के बारे में कुछ बात हो रही है कहीं, तो वो उसके बारे में जाने, वो उसका राइट है, ठीक है। तीसरा राइट ये है कि सभी पार्टनर को राइट है कि जो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, उसको एक्सेस कर सके, देख सके कभी भी, किसी भी टाइम, ठीक है। और क्या करे, उसकी जो कॉपी है अगर वो चाहे तो अपने पास में पर्सनली एक रख सकता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्या राइट है बुक्स अगर देखें तो? पहला राइट हो गया एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए उसको, राइट्स है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ए कॉपी ऑफ इट, ये भी देख लिया। अगला नेक्स्ट क्या है? एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर इन एग्रीड रेशो। सभी पार्टनर को ये राइट है कि वो जो प्रॉफिट्स है वो सबके बीच में बटें, ठीक है, सबके बीच में बटे इन एग्रीड रेशो, ठीक है। जो भी उनके बीच में रेशो एग्री किया गया है, ठीक है, एग्रीमेंट में, उस रेशो के अकॉर्डिंग क्या हो, प्रॉफिट्स बटे, ठीक है। सभी पार्टनर को राइट है कि उसको भी शेयर सबको मिलेगा। नेक्स्ट राइट है ए पार्टनर हैज़ द राइट टू नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सभी पार्टनर को एक राइट होता है, जैसे 3 पार्टनर्स ABC, ठीक है, और D आना चाहता है, ठीक है, A का कोई दोस्त है D आना चाहता है, तो B और C को भी एक राइट है कि वो D को मना कर सके। मतलब सभी पार्टनर को राइट होता है कि वो किसी भी नए पार्टनर कोई आना चाहता है उसको क्या कर सके, ना कर सके, ठीक है, आने से रोक सके। सभी पार्टनर को राइट होता है। अगला क्या है? एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू नॉट टू, हाँ ये हो गया। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर प्रॉपर नोटिस।
सभी पार्टनर को ये राइट होता है कि वो कभी भी जब चाहे पार्टनरशिप फर्म को यानी अपने बिजनेस को छोड़ के जा सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है, ठीक है। बट नीड क्या है, एक प्रॉपर नोटिस की रिटर्न नोटिस चाहिए, ठीक है। उसको क्या देना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के बाद वो फर्म से रिटायर हो सकता है, ठीक है। उसको और क्या राइट्स हो सकता है, if a partner incurs expenses on the business or he pays some money on behalf of the firm, that partner may get indemnity against this payment from the firm। इसका मतलब अगर कोई पार्टनर बिजनेस के लिए, फर्म के लिए कोई खर्चा करता है, कोई एक्सपेंस करता है, ठीक है, बिजनेस के लिए, तो जो खर्चा किया उसने पर्सनली अपने जेब से करा है, उसे ये राइट है कि वो बिजनेस से पैसा ले सके वो, क्योंकि जो खर्चा किया, एक्सपेंस किया है, वो बिजनेस के लिए करा है, ठीक है। तो बिजनेस के लिए अगर कोई खर्चा किया है तो उसे राइट है कि वो दोबारा से बाद में जब भी टाइम मिले वो क्या करे, बिजनेस से वो पैसा अपना रिकवर कर सके, ठीक है। ये राइट होता है। और क्या राइट है, इन केस ऑफ इमरजेंसी ए पार्टनर हैज़ द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड बी इंडिफिनाइड फॉर द एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम। कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, जैसे कि बिजनेस में आग लग जाती है, तो उसे एक राइट है कि जो भी उसे लगता है उस समय सही होगा बिजनेस के लिए, वो उसे करना चाहिए, वो उस पर राइट है कि वो कर सके, ठीक है। जैसे कुछ भी इमरजेंसी हो गई है, ठीक है, इमरजेंसी में वो ज़रूरी नहीं है कि वो बाकी सभी पार्टनर से पूछे, उसे जो सही लगता है, बेस्ट जजमेंट वो ले सकता है, वो ले, उसको एक राइट है। और क्या राइट है, इफ़ ए पार्टनर ही हैज़ लोन ही हैज़ द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन इट। इसका मतलब अगर कोई पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, ठीक है, पार्टनर भी बिजनेस को लोन देते, तो पार्टनर अगर बिजनेस को कोई लोन दे रहा है, ठीक है, तो उस पर पार्टनर क्या करे, इंटरेस्ट चार्ज कर सके, ठीक है। पार्टनर को एक राइट है कि वो बिजनेस से इंटरेस्ट चार्ज करे अपने लोन के अमाउंट पे, ठीक है। अगर कोई एग्रीमेंट हो रखा है कि इतने रेट से देना है, चार्ज करना है, तो उतने रेट से होगा। अगर कोई रेट नहीं है तो एक रूल है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कि 6% पर एनम के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है तो, ठीक है। तो ये 6-7 राइट्स है, राइट्स ऑफ पार्टनर। इसमें से 1-2 राइट्स आ जाते हैं एग्जाम में। पहला राइट क्या था कि सभी पार्टनर को राइट है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट क्या करे, पार्टिसिपेट करे, ठीक है, बिजनेस के अफेयर्स के बारे में जाने, टू बी कंसल्टेड हो, ठीक है। सभी पार्टनर को राइट है कि वो बिजनेस क्या करे, बिजनेस से कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है आफ्टर प्रॉपर नोटिस, ठीक है। सभी पार्टनर को राइट होता है कि वो किसी भी नए पार्टनर को रोक सकता है आने से, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बिजनेस में पार्टनर ने कोई पर्सनल एक्सपेंस कर रखा है, अपने जेब से कहीं पेमेंट कर रखा है, तो ये राइट होता है कि वो बिजनेस से क्या करे, वो पैसा रिकवर कर सके, ठीक है। सभी पार्टनर को राइट होता है कि वो इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी के टाइम वो कोई भी अपना जजमेंट ले सकता है जो उसे सही लगता है, ठीक है, वो उसके पास एक राइट होता है। अगला राइट क्या है, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा है, ठीक है, तो उस लोन के अमाउंट पे वो क्या करे, इंटरेस्ट चार्ज कर सके, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करे। अगर कोई एग्रीमेंट हो रखा है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी रेट होगा 10%, 12%, ठीक है। नहीं है, एग्रीमेंट नहीं हो रखा तो क्या होगा, 6% पर एनम। ये किसका रूल है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। उसने में लिखा हुआ है, आगे जाके पढ़ेंगे वो, उसके प्रोविजंस आएंगे। और क्या हो सकता है राइट्स, और बाकी यही है 6-7 राइट्स हैं, ठीक है। इसको कवर कर लेना, बुक से पढ़ लेना, ठीक है। अगली क्लास में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 होने वाला है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो क्या होता है, किसके रूल्स फॉलो होते हैं, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया डेफिनेशन, मीनिंग वगैरह, ठीक है। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, उसके बाद क्या देखा कि राइट्स ऑफ पार्टनर एज ए पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है। मैंने बताया था जब फीचर करवा रहा था कि एग्रीमेंट 2 तरीक़ों से हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। तो रिटन एग्रीमेंट क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो विद द हेल्प ऑफ पेन, पेपर, डॉक्यूमेंट या कंप्यूटराइज फॉर्म में किया जाता है। तो रिटन एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो अगली क्लास में हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन भी प्रेस कर ले, सो दैट जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो डालेंगे
ठीक है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में पार्टनरशिप डीड के साथ में। ओके, बाय बाय।